एक नौजवान अपनी जिंदगी से थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ गुमसुम कुछ सोच रहा था। शायद वो ये सोच रहा था कि मैं मरूं कैसे, क्योंकि वो इतना थक चुका था अपनी जिंदगी में, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उस समय वहां से मौत की देवी जा रही थी। अचानक उन्होंने उस नौजवान को देखा और वो उसके पास आई और उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है बच्चे, इतने परेशान क्यों? उसने बताया, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ मेरे ज़िंदगी में मेरे हाथ से फिसलता चला जा रहा है, मुझे बार बार लगता है मुझे मर जाना चाहिए। मौत की देवी ने देखा और उसने बोला, चलो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम एक बहुत बड़े वैद्य बनोगे। बस तुम्हें करना इतना है कि जब भी किसी का इलाज करने जाना, उससे पहले आंख बंद करके जरा सा ध्यान करना और देखना, मैं अगर उस व्यक्ति के सिरहाने खड़ी हूँ तो इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु तय है, और अगर मैं उसके पैताने, उसके पैर के पास खड़ी हूँ तो यकीन मानो कि वो बच जाएगा, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करना। अगर मैं किसी के सिरहाने खड़ी हूँ तो उसका इलाज मत करना। ये सुनकर वो व्यक्ति, थोड़ा सा परेशान नौजवान, थोड़ा शांत हुआ और देखते ही देखते धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी ज़्यादा फैल गई, क्योंकि वो जिस किसी को हाथ लगा देता था वो सही हो जाता था। और जब भी कोई किसी के भी पास जाता था तो उसके अगर सिरहाने मौत की देवी दिख जाती थी उसको, तो उसको हाथ नहीं लगाता था और बता देता था कि अब ये नहीं बचेंगे। बहुत ख्याति फैल गई। उस राज्य का जो राजा था उसके पास भी इसकी ख्याति फैली। अचानक उस राज्य के राजा की जो इकलौती राजकुमारी, इकलौती बेटी थी उस राज्य की राजकुमारी, वो बीमार हुई। और वहां जब ये नौजवान पहुंचा, पहुंचते ही उसने जैसे ही राजकुमारी को देखा उससे प्यार हो गया, और आंख बंद करके जैसे ही उसने ध्यान किया, देखा मौत की देवी उनके सिरहाने खड़ी हैं। आंख खुलते ही उसके कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था, क्योंकि पहली नजर के प्यार में वो उस राजकुमारी को खोना नहीं चाहता था। और मौत की देवी ने कहा था, मैं जिसके सिरहाने खड़ी हूं उसकी मौत निश्चित है, उसको मत हाथ लगाना। अब वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इस मोह में फंस के उसने अपने एक युक्ति निकाली, एक दिमाग से चलाया और 4 नौकरों को बुलाया और जल्दी से बिजली की फुर्ती से उसने पूरा का पूरा जो बेड था उसको पलट दिया, और राजकुमारी का जो सिरहाना था वो दूसरी तरफ चला गया और मौत की देवी उसके पैर के पास खड़ी थी। दोबारा जब उसने आंख बंद करके ध्यान किया तो देखा मौत की देवी उसके पैर के पास खड़ी है, और वो पैर पटकते हुए गुस्से में वहां से चली गई। देखते ही देखते वो लड़की जो राजकुमारी थी वो ठीक हो गई और उसके साथ शादी हो गई। लेकिन अब वो नौजवान युवक जब भी सोता था, उसके सिरहाने उसको मौत की देवी दिखाई देती थी। वो सोना ही भूल गया था। वो लगातार कोशिश करता था कि मैं सो जाऊं, लेकिन उसको कहीं कुछ भी हो जाए, उसकी आंख बंद होती थी, उसको अपने सिरहाने मौत की देवी दिखाई देती थी। और देखते ही देखते वो शख्स पागल हो गया, और कहते हैं कि आज भी वो पागलों की तरह घूम रहा है, क्योंकि मौत की देवी ने उसे जिंदा रहने का श्राप दे दिया है। कहने का तात्पर्य इतना है कि कभी कभी मौत भी एक आशीर्वाद होती है, और अगर मौत की देवी नाराज हो जाए तो वो जिंदा रहने का ही आशीर्वाद देती हैं।